अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। कि अक्लमंद लोग वो हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अक्लमंद, अक्ल वाले वो हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, खड़े हो, बैठे हों और करवटों पर लेटे हों। ज़िक्र तीन तरह का होता है, ज़बानी, कल्बी और अज़ाए बदन के साथ। ज़बानी ज़िक्र में तस्बीह, तक़दीस, हम्द व सना, तौबा, इस्तिग़फ़ार ये शामिल है। और कल्बी ज़िक्र में अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना। और एक ज़िक्र है आज़ाए बदन के साथ, आज़ाए बदन के साथ कि बंदे के आज़ा अल्लाह ताला की नाफरमानी न करें। तो खुश नसीब वो बंदा है जिसको ये तीनों ज़िक्र अल्लाह ताला अता फरमा दे। उसकी ज़बान भी अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे और कल्ब में अल्लाह का ज़िक्र हो और बदन पर भी अल्लाह के ज़िक्र के असरात नमूदार हों। ज़िक्र जिन्होंने मिल वेंदा है खुश नसीबी है। बस मैं सिर्फ दो जुमले अर्ज करे सा। मेरे तो पहले जिन्हें खिताब किया है वो सानू अलिफ तो घिन के ये तक पढ़ा है, अलिफ से लेकर या तक पढ़ाने वाले हमारे उस्ताद हैं, मुर्शिद हैं। और फिर हमारे खुश नसीबी है कि सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, ज़ाहिर बातिन सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर ये साया करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। अर्ज करने का मकसद ये है कि जिसको जिक्र मिले ना फिर वो उसको पाबंदी के साथ करे। एक दफ़ा जिक्र से नहीं है कि आज इधर महफिल हो गई, ठीक है, आपको बरकत मिल जाएगी, बहुत कुछ नसीब होगा। घर में अगर आप नहीं करेंगे तो उसका असरात थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो जाएंगे। मुसलसल करने से कुछ बनता है। इसकी मिसाल यूँ समझे कि पानी का एक कतरा अगर मुसलसल बहे ना, मुसलसल, ये टूटी के नीचे अगर पत्थर पड़ा है ना और टूटी का वो एक एक कतरा पानी उस पर गिरता रहे। पुराने दौर में आपने देखा कि वो नलके होते हैं ना, उसके नीचे पत्थर पड़ा होता है और वो एक एक कतरा उस पर गिरता है, मुसलसल गिरता है, लगातार गिरता है। तो कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि पत्थर में सुराख हो जाता है। हालांकि कतरा, पानी का एक कतरा हथेली पे रखो, मसल दो, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुसलसल अगर गिरा, लगातार गिरा, सुबह शाम गिर रहा है तो पत्थर जैसी सख्त चीज में उस एक कतरे ने सुराख कर दिया। तो बुजुर्ग फरमाते हैं अगर तू भी अल्लाह 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 ये ज़र्ब लगातार लगाए, सुबह शाम लगाए, कई बार लगाए ना, तो इस तेरे दिल में मोहब्बत इलाही का सुराख हो जाएगा। तो ये मुसलसल करने से होता है। एक और मिसाल, ये मुर्गी अपने अंडों पे बैठती है ना, अंडों पे कितने दिन बैठती है? 21 दिन या 23 दिन। उसके बाद जो है चूजे उसके निकाल आते हैं, अंडों से चूजे निकाल आते हैं। 21 दिन तो बाद 21 और 23 दिन उसके बाद, यानी उसने मेहनत की, 21 दिन वो बैठी, उसने कुछ नहीं किया, कोई अंदर वो टीके नहीं लगा रही, कोई हवा अंदर दाखिल नहीं, सिर्फ बैठी अंडों पर। उसने ड्यूटी दी, सुबह बैठी शाम बैठी, सुबह बैठी शाम बैठी। अगर मुर्गी ने मेहनत की, अंडों पर बैठी रही, 21 दिन के बाद अल्लाह मुर्गी की मेहनत का फल उसको दे देता है। वो उसके अंडों से चूजे निकलते हैं और वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं।
अल्लाह की तस्बीह करें। इसी तरह फरमाया अगर इंसान तू सबक सीख, अगर मुर्गी ने मेहनत की, सुबह शाम बैठी रही ना अंडों पे, उसने पाबंदी की, तो अल्लाह ने उसकी मेहनत को जाया नहीं किया। इंसान अगर तू भी अल्लाह के रास्ते पे चलेगा, मेहनत करेगा, सुबह शाम पाबंदी करेगा, अल्लाह तेरी मेहनत को भी रंग लगा देगा। एक और मिसाल, उसके बाद इजाजत। ये जो हेपेटाइटिस का मरीज होता है, इसको कितने टीके लगते हैं? डॉक्टर फरमाते हैं कि इसको 90 टीका लगता है। हेपेटाइटिस के मरीज को 90 टीका लगता है। अगर उसको 30 टीके लगे और दरमियान में एक टीका शॉर्ट हो गया, तो डॉक्टर फिर कहते हैं इसका कोर्स फिर 0 से शुरू करो। हाँ, फिर 1 2 3 फिर पहला टीका शुरू होगा। यानी 90 टीके लगातार लगेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, नतीजा सामने आएगा। और अगर दरमियान में एक भी नागा हुआ छुट्टी हुई तो वह पिछले जाया हो जाएंगे। तो इसी तरह मेरे भाई, ये दुनियावी में जो मिसालें हमारे सामने हैं, इसी तरह दीन के रास्ते में भी इसी तरह है। जब तू दीन के रास्ते पे चलेगा ना, तो फिर मेहनत करेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बार नहीं कई बार बेशुमार करेगा, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। एक दिन वो आएगा कि जब तू अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा तो तेरी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, जब तू सजदे कर रहा होगा तो तेरी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, जब तू कुरान पढ़ रहा होगा तो तेरी आंखों से आंसू बह रहे होंगे, जब तू नबी पे दरूद पढ़ रहा होगा तो तेरा दिल मदीने पहुंचा हुआ होगा। तो ये इस तरह लगातार करने से होता है। करें फिर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं हमारे मुर्शिद के फैज़ से हमें हिस्सा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।